खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, लेकिन फैसले के चंद घंटे के अंदर ही फिर से तकरार की नौबत आ गई। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाबत सर्विसेज डिपार्टमेंट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भेजी गई फाइल को बैरंग लौटा दिया। जवाब में सरकार ने विभाग के सचिव को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगतने की चेतावनी दे दी है। डिप्टी सीएम का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें खत लिखकर कह दिया कि सेवा विभाग आदेशों का पालन नहीं करेगा। ऐसे में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलें अब भी एलजी देखेंगे तो क्या कोर्ट की अवमानना नहीं होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताने वाली आम आदमी पार्टी फिर झगड़े पर आमादा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार की नीयत ही काम करने की नहीं है। उधर अरुण जेटली ने एक ब्लॉग के जरिए केजरीवाल पर हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली अपनी तुलना दूसरे सूबों से नहीं कर सकती। ऐसे में यह कहना कि संघ शासित काडर सेवाओं की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला हो गया है, पूरी तरह से गलत होगा। अफसरों के ट्रांसफर मुद्दे पर उन्होंने लिखा है कि फैसला दिल्ली सरकार के हक में नहीं गया है। उधर दिल्ली सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नौकरशाह कहना नहीं मान रहे। ऐसे डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। एलजी साहब के पास सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल साइन करने के अधिकार बचे नहीं हैं और अफसर मंत्रियों के आदेश मान नहीं रहे, फिर सरकार चलेगी कैसे। तो बड़ा सवाल यह कि क्या दिल्ली सरकार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसी पर होगी आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली में दंगल जारी, अफसर हुकूमत में टकराव बरकरार, तबादले पर तनातनी, ऑफिसर्स पर हक किसका। कोर्ट की भी ना सुने ऑफिसर तो कैसे चलेगी दिल्ली हुकूमत। क्या दिल्ली हुकूमत को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। अब दिल्ली सरकार को एलजी साहब से कोई फाइल परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। दिल्ली की मुंतखब हुकूमत और एलजी के इख्तियारात की जंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी है। आप हुकूमत अपने पावर की बातें कर रही है, वही ऑफिसर्स हैं कि हुकूमत का हुक्म मानने से ही इनकार कर रहे हैं। यानी ये साफ है कि ऑफिसर्स और हुकूमत के दरमियान टकराव अभी भी बरकरार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली कैबिनेट ने ऑफिसर्स के ट्रांसफर और तकर्रुरी के लिए मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी सौंपी। फैसले के पहले तक ये इख्तियारात एलजी के पास थे। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे सब्जेक्ट पे ये आदेश कहता है कि अब दिल्ली सरकार को एलजी साहब से कोई फाइल परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने के चंद घंटे बाद ही दिल्ली हुकूमत ने ऑफिसर्स की तकर्रुरी और ट्रांसफर का हुक्म जारी किया, लेकिन ऑफिसर्स ने कुछ ही देर बाद उस फाइल को 5 सफ़ात के एक नोट के साथ वापस भेजकर ये साफ कर दिया कि ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। जबकि वहीं कानूनी सलाहकारों ने डिप्टी सीएम के कदम को गलत करार दिया। माहिरीन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एलजी और दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात पर फैसला सुनाया है। ऑफिसर्स की तकर्रुरी और ट्रांसफर जैसे मामलात में कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 के ऊपर एलजी साहब का कंट्रोल है और बाकी सारी चीज़ों पे दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रास्ते में अड़ंगा लटका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब उनको आने वाले वक्त में देने पड़ेंगे। वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑफिसर्स का ये रवैया सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, जबकि बीजेपी दिल्ली में इख्तियारात की लड़ाई को केजरीवाल हुकूमत की सिर्फ नौटंकी भर करार दे रही है। दिल्ली की सरकार नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है और गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों को गुमराह कर रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है। साफ है कि पावर और पॉलिटिक्स के दरमियान इख्तियारात की जंग अब भी जारी है। ऑफिसर्स की तकर्रुरी और ट्रांसफर जैसे मामलात में किसको इख्तियार। कोर्ट की भी ना सुने ऑफिसर तो आखिर कैसे चलेगी दिल्ली हुकूमत। यहाँ पर सवाल लाजमी है कि क्या दिल्ली हुकूमत को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या जानबूझकर दिल्ली सरकार को परेशान किया जा रहा है, जैसा कि सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ आज हारून यूसुफ साहब हैं,
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, दिल्ली सरकार में सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं। ओपी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ऋतुराज गोविंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। एसके शर्मा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, वो हमारे साथ, एसके सक्सेना साहब, माफ कीजिएगा, सक्सेना साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट। और यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है एमआरएम के, वो भी हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। लेकिन ओपी शर्मा साहब, पहला सवाल आपसे, कल के फैसले के बाद, तारीखी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और दिल्ली वाले ये उम्मीद जताने लगे थे, ये उम्मीद करने लगे थे कि भाई अब दिल्ली के रुके हुए काम जो हैं वो फिर से शुरू होंगे। लेकिन आज तो मामला सर फिर अटक गया, फिर से फाइलें वापस कर दी गई। अब जब सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएगी तो अफसरों से काम कैसे कराएगी? ये तो मामला वहीं का वहीं आ गया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन कर रहा है, ये समझाइए जरा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? हेलो जी शर्मा जी। हेलो, मेरा इस विषय में कहना यह है, कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय जी ने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से 7 आपत्तियां थी और श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 9 आपत्तियां दर्ज थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसके विषय में कल दीपक मिश्रा जी और उनके साथ जो 4+4 जो 5 जो हमारे उच्चतम न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जी, जो महानुभाव थे, उन्होंने ये कहा कि ये 9 जो आपत्तियां हैं, इनको रेगुलर पीठ जो है वो इनकी सुनवाई करेगी और उनका पूरा का पूरा जो कहना है कि समन्वय के साथ सरकार चलनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात के ऊपर अगर वो रेगुलर बेंच में चली गई, उसके ऊपर कोई फैसला आया ही नहीं, तो कल तो होली, दिवाली, दशहरा और ईद वो मना रहे थे और आज फिर सड़क पे खड़े होकर छाती पीटने लगे। तो अगस्त 2016 को दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने जो अपना डिसीजन दिया, उससे लेकर कल तक इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। और फर्क जब पड़ेगा, जब क्यों नहीं पड़ा? 9 आपत्ति शर्मा जी, वो शर्मा जी, 2016 का जो हाईकोर्ट का फैसला था, उससे तो बिल्कुल उलट फैसला है सर। कैसी बात आप कर रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा? सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ा कि एलजी के पास फाइलें भेजकर उनकी मंजूरी लेने की जो बाध्यता थी वो खत्म हो गई। सबसे बड़ा फैसला तो ये है सर, सबसे बड़ा बदलाव ये है। मुझे एक तो आवाज सुनिए, एक तो मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपकी बात सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ। और अगर मैं सही तरीके से सुन नहीं पाऊंगा तो मैं फिर आपकी बात का जवाब देने में असमर्थ रहूंगा। मैं ठीक करवाता हूं। आवाज ठीक कराइए। हाँ ठीक है यासिर, अगर आप समझा पाए मुझे, क्योंकि ओपी शर्मा जी का ऑडियो में अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि थोड़ा ठीक कर दें। यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर, ये मसला है क्या, कहां पर बात अटक रही है? क्योंकि कल का जो फैसला है वो तो तारीखी फैसला है भाई। सबसे बड़ी बात यह कि एलजी के पास फाइलें भेजने की जो बाध्यता थी कि हमको भेजना ही है, मंजूरी लेना ही है, वो खत्म कर दी गई। अब सिर्फ उनको बताना जरूरी है, साइन जरूरी नहीं है, मंजूरी जरूरी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, कल का ऐतिहासिक फैसला, इन्होंने जीत के लिए मिठाइयां बांटी, खुशियां, तमाम रोड पे ये लोग दिखाई दे रहे थे। कर दिया सुन लीजिए, हाँ। आपको दिल्ली की जनता ने, हाँ। आप कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना, भरपूर वोट दिया, हमें काम करने दीजिए। तो आपके काम करने का जो सबसे पहला मुद्दा है ट्रांसफर और पोस्टिंग, आप अपनी वर्चस्व किसके सामने दिखाना चाहते हैं? उन ऑफिसरों के सामने जिन्होंने दिल्ली के अंदर अभी तक, आप बताइए, यहां पे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो बताएंगे जरूर कि शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने खास करके काम करते हुए ऑफिसरों को देखा है। इस तरह का क्योस कभी नहीं मचा जैसे इन लोगों ने मचा रखा। ये बार बार इन्होंने संविधान पीठ की जो बात कल कही गई है उसकी भी ये धज्जियां उड़ा रहे। आप तमाम अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बात समझ लीजिए। अच्छा, एक बात कहने के बाद नहीं हो रहा। समीर साहब, एक बात बताइए, सिंपल सा, क्या जो 9 पॉइंट्स उसमें आए हैं, इनके अकॉर्डिंग 8 पॉइंट और 7 पॉइंट्स की जो बात ये कर रहे हैं बार बार, उसमें सबसे पहला मुद्दा अभी आपके पास
फैसला आता है और आप सर्विसेज के पास शाम में फाइल भेज देते हैं। आपके पास जो काम करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए कहा गया है, उसमें आपको यहाँ पे जो पानी को लेके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल होगा या नहीं होगा? नहीं, पानी को लेके जो मौत हो रही है उस पर ये चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हीं के इलाके में यहां आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन कर रहे जो हमारे ऋतुराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे आप बताइएगा अपना, मैं जो आकलन दे रहा हूं, आप बताइए कि मौत नहीं हुई, महिला की मौत नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है? आपके मुख्यमंत्री साहब जब तबीयत उनकी खराब होती है वो हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, बैंगलोर हिंदुस्तान में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा मॉडल है वो मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देख लीजिए, आप इंसान तो छोड़ दीजिए, जानवर का इलाज नहीं करा सकते, ये हालत है। ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि अगर ऑफिसरों को हमने दबा दिया तो शायद हमारा वर्चस्व, अभी ये अपना पक्ष रखेंगे, इसमें ये बताएंगे कि ये क्यों चाहते हैं। ऋतुराज जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? सबसे पहला काम आपको ट्रांसफर पोस्टिंग ही करनी थी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि कल का जो ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात जो कही कि इस देश के अंदर में, दिल्ली प्रदेश के अंदर में जो जनतांत्रिक मूल्य है वो सर्वोच्च है। हाँ। जनता का चुना हुआ जो सरकार है, हाँ, चुनी हुई सरकार सबसे ऊपर है। सबसे पहली बात ये है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहने का काम किया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बिल्कुल, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर किसी फैसले को लेते हैं किसी विषय पर, उसको मानने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बाध्य होंगे, स्पष्ट रूप से कहा है। और जो आज यहां पर हल्ला मचाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स जिस 239AA का व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अच्छी तरीके से किया, इतनी डिटेल्ड तरीके से किया, एक चीज को एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट करने का काम किया कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली का जो स्टेटस है वो स्पेशल स्टेटस है, बिल्कुल, ना तो वो राज्य है ना वो यूनियन टेरिटरी है, इट इज ए स्पेशल स्टेटस। उसके तहत दिल्ली के अंदर में विधानसभा को केवल 3 चीज को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़ करके हर कानून को बनाने का अधिकार है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स की फाइल, इन्हीं 3 सब्जेक्ट के ऊपर में डायरेक्ट निर्णय लेने का अधिकार है। और एक चीज उन्होंने कहा सबसे स्पष्ट रूप से कि दिल्ली के अंदर जितने भी इन 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, कॉन्करेंट लिस्ट हो, लगभग 63 सब्जेक्ट के ऊपर में यहां की चुनी हुई सरकार को पूरी तरीके से फैसला लेने का अधिकार है, जिसके मुख्यमंत्री जो है सो कैबिनेट के हेड होते हैं। और इस बात के बाद में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर गैप रह कहां गया। अब ये कहते हैं कि एमएचए का एक नोटिफिकेशन, लेट मी फिनिश, एमएचए का एक नोटिफिकेशन को लेकर के बवाल किया हुआ है। सवाल ये है कि 3.5 साल से जो यहां पर काम ठप करने का काम केंद्र की सरकार ने दिल्ली के अंदर किया है, अगर आज मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी का एमएचए नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए। नहीं, कल फाइल किसने भेजी? ठीक नहीं है, आपने अपनी बात एक बात हमारे जवाब दीजिए। फाइल डिप्टी सीएम ने भेजी, फाइल डिप्टी सीएम ने भेजी। ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री भेजेंगे, नोटिफिकेशन को लेकर के जो बवाल है, एमएचए पे बात आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर में 6 महीने से टेंडर तक नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स को बिठाया गया है जो काम नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ये डिसाइड करती है कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि दिल्ली की जनता का काम हो सके, एमएचए का नोटिफिकेशन उसी वक्त अपने आप रद्द हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट के ऊपर में निर्णय लेने का अधिकार है। अपने आप वो खत्म हो जाता है। वही बात डिवीजन बेंच की, तो डिवीजन बेंच में उसको रद्द होना ही है, खत्म होना ही है, वो ऑटोमेटिकली। जब हारून यूसुफ साहब बेंच ने जब फैसला दे दिया, ठीक है ऋतुराज, ठीक है, इस बात को हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? ठीक है, फॉर्मेलिटी डिवीजन बेंच करेगी आने वाले समय में, ठीक है, लेकिन आज के तारीख में ठीक है, हो गया ऋतुराज, प्लीज, क्यों दिल्ली की जनता का काम हो गया। हारून यूसुफ साहब, आप इतने सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे दिल्ली के, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो अपने आप में अजूबी हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद अगर सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी, कोई अफसर फाइल वापस लौटा देता है, बैरंग लौटा देता है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है उसके ऊपर, जैसे कि चेतावनी दी गई दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए समीर साहब, मैं बड़ी देर से बहस सुन रहा हूं। कल जब फैसला आया
तो हम कांग्रेस ने उसका खैर मकदम किया, और इसलिए किया कि कम से कम ये जो बहानेबाजी करके आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है कि अब कामकाज करेंगे, लेकिन चंद घंटों के बाद केवल जो सर्विसेज वाला मैटर था कि कौन से अफसर का ट्रांसफर चीफ मिनिस्टर करेंगे, कौन से अफसर का ट्रांसफर डिप्टी चीफ मिनिस्टर करेंगे, और कौन से अफसरों का ट्रांसफर जो है वो मंत्री करेंगे। हम लोगों ने 15 साल सरकार चलाई है। जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जो एक अभी मौजूदा केस में एक आदेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है 2015 को, हमारे टाइम में भी जब पोस्टिंग होती थी तो मुख्यमंत्री ऑफिसर्स का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा करते थे, और उसमें अगर कहीं असहमति होती थी या नाइत्तेफाकी होती थी तो उसको बैठकर बात की जाती थी। अभी इतनी जल्दी में थे, अगर जो जजमेंट कल आया है उसने आर्टिकल 239AA को पूरी तरीके से स्पष्टता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें की है। अब रहा सवाल जो ऑफिसर को ऑर्डर दिए गए और वो मान नहीं रहे हैं, यही ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारी सरकार में 15 साल काम किया और दिल्ली की तस्वीर बदली। अब वो उनका कहना यह है कि पहले एमएचए अपना ऑर्डर वापस ले, फिर हम आपके आदेश मानेंगे। तो बजाय इसके कि होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके मुख्यमंत्री जाते, क्योंकि इनका केवल मकसद हंगामा खड़ा करना है, इनका केवल मकसद ये है कि दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए मर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर पीने का गंदा पानी, बिजली की हालत बुरी हो गई। बिजली जो इन्होंने कहा था सस्ती बिजली देंगे, आज लोगों के बिल 600 रुपए से 2,000 ज्यादा आ रहे हैं। आज सड़कों की हालत खराब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्बाद कर रखा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है एक तरफ आप चीफ सेक्रेटरी को पीटेंगे, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। हारून यूसुफ साहब, ऋतुराज सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास तो एसीबी भी था, आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का राइट भी था, लेकिन इस सरकार को तो कुछ नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये फर्क है। जो शीला दीक्षित जी के पास पावर था वही तो ठीक, उसी की तो एक छोटा सा जवाब दे दीजिए सर, फिर सक्सेना साहब के पास जाता हूं। समीर साहब जो बात, एक तो वॉइस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो बात ऋतुराज जी कह रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अगर संयम बरतते और आपके मन में दिल्ली के लोगों की फलाह बहबूद का दिमाग में होता तो आप पहले ये क्लैरिफाई करते, होम मिनिस्ट्री से क्लैरिफाई करते, या आपके पास ऑप्शन है आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने फिर दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। वो तो गया कोर्ट सर, अब कितनी बार कोर्ट जाएगा, कितनी बार दिल्ली हाईकोर्ट फैसला देगा, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट कहेगी, तब जाकर दिल्ली के काम शुरू होंगे। 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए सर, 2 साल बचे हैं। सवाल का जवाब सक्सेना साहब, ठीक है सर, सक्सेना साहब क्या तरीका क्या था सर? क्या, क्योंकि एमएचए नोटिफिकेशन के इंतजार की बात हो रही है, अफसर एमएचए के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है नहीं भाई करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया जो कि सबसे ऊपर है। होना क्या चाहिए सर? देखिए, मैं एक बड़ी साफ सी बात आपसे कहना चाहूंगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब चीजें होती है जी। कोई चीज किसी देश और काल परिस्थिति में ठीक होती है, दूसरी परिस्थिति में वो सही नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो आप डिक्शनरी मीनिंग और विकिपीडिया से देखें कि ये केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, संघ शासित प्रदेश है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक बात। उसका अर्थ होता है केंद्र द्वारा शासित, यानी कुछ मसले ऐसे हैं जिसके अंदर केंद्र को अधिकार दिए गए हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर दोनों लोग अधिकार मिले हैं, लेकिन उसमें भी रेजिडुअरी पावर जो है केंद्र के पास ही रहती है। वो तो ठीक बात है। आप बात सुनिए पूरी। तो सबसे पहले बात तो सुनिए, सरकार के पास जो अधिकार है उसी में कार्य करेगी वो। उसको लैंड के ऊपर अधिकार नहीं है, पुलिस के ऊपर अधिकार नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर अधिकार नहीं है, और सर्विस मैटर के ऊपर भी अधिकार नहीं था केंद्रीय अपॉइंटेड अधिकारियों के बारे में जो केंद्र द्वारा अपॉइंटेड है। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सक्सेना साहब यही फर्क है जो आप लास्ट पॉइंट बता रहे हैं जी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, उसके डिसिप्लिनरी एक्शन भी प्रेसिडेंट की परमिशन से होते हैं। तो आईएएस अफसरों का पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते फिर सीएम भी? दूसरी बात नहीं, आप बताइए। दूसरी बात बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने अंदर कर सकते हैं। उसके जो कार्य हैं आपस में बदले जा सकते हैं, लेकिन परमिशन उप राज्यपाल से लेनी पड़ेगी उसको, क्योंकि सर्विस मैटर के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए वो देखने पड़ेंगे। सर्विस मैटर पे मुझे लगता है जो सर, तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और लैंड के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो एलजी का राइट है, ये आप कह रहे हैं। सर्विस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऑर्डर अभी नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता है मामला साइलेंट है। सर्विस मैटर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, यानी एमएचए नोटिफिकेशन का इंतजार अगर अफसर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं ना। मैं आपको कहूंगा, मैं जगप्रवेश चंद्रा जी जब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे उस वक्त दिल्ली को विधानसभा का नहीं मिला था दर्जा, तब भी था। मैं साहब सिंह वर्मा जी के समय भी था। ठीक, और मैं शीला दीक्षित के साथ भी जी, आपका तो बहुत लंबा 40 साल का एक्सपीरियंस है सर, 40 वर्ष का अनुभव। जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर। मेन मुद्दा है अधिकारियों से टकराव। आपके यहाँ आपके चैम्बर में चीफ मिनिस्टर के परमिशन के रहते हुए वहां पर एक अधिकारी चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी कह रहा है मुझे मेरे साथ मारपीट हुई। अब अधिकारियों के साथ में आपका टकराव हुआ, आपका हाथ पैर जो है आप उसी के साथ में झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर ये मसला आपके हिसाब से ये है। जूही सिंह जी, क्या आपको लगता है जो आरोप है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से 9 दिन का धरना हुआ उसको समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, क्या आपको लगता है जानबूझकर परेशान किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार को, काम नहीं करने दिया जा रहा है? समीर जी, चुनी हुई सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत क्लियर किया है कि चुनी हुई सरकारों के कुछ निहित अधिकार होते हैं और निहित जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब ये कहा जा रहा था कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिना ऑफिसर्स के सहयोग के कोई भी जनप्रतिनिधि फाइल मूवमेंट, उनका साइन, उनका सहयोग आवश्यक होता है। दूसरी बात ये कहना कि सर्विस मैटर्स पे ये चुप है, तो क्या राज्य एलजी और केंद्र सरकार ये टकराव चाहती है? क्यों इनको इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपने मर्जी से आम आदमी पार्टी अपने अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग न दे सके? इसमें कहाँ की मनाही है? कैडर अलॉटमेंट होता है वो ठीक है कि वो क्वाइट है। जब अन्य प्रदेशों में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जाते हैं तो क्या उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, सर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए अलग बात है, क्या ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स के लिए आप राज्यपाल और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेते हैं? ये तो रोजमर्रा की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सामंजस्य से काम करिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकारों को निहित अधिकार दे दिए। अब ये अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहे कि टकराव होना जरूरी है, हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे क्योंकि किसी और बेंच में मामला लंबित है, तो ये उनकी भी इंटीग्रिटी और नियत दिखाती है। जहां तक कांग्रेस के मेरे साथी कह रहे हैं कि 15 साल तक हमने सरकार चलाई, और कोई और कह रहा है कि समय के साथ साथ परिस्थिति भी बदलती है, तो आपने सरकार चलाई, आपको कोऑपरेशन भी मिला। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, इसको आप क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का काम ना हो और उसको एक ड्रामा का संज्ञान दे रहे हैं? वो आदेश जनता के हित में है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और काम करने के लिए है। तो एलजी की इतनी बड़ी हारून यूसुफ साहब, मिलाकर समाजवादी पार्टी की सलाह कांग्रेस पार्टी को यह है कि आपको तो साथ देना चाहिए था आम आदमी पार्टी का। एक छोटा सा ब्रेक जूही जी मैं यहां पे ले रहा हूं, आप सबकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। और इस बड़े सवाल पर चर्चा जारी है, बहस जारी है कि क्या जानबूझकर दिल्ली सरकार को परेशान किया जा रहा है क्या? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। जी हाँ, पुडुचेरी का भी जिक्र होगा हारून यूसुफ साहब, आपके सीएम भी परेशान है एलजी से वहां पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। दौरा मापदंड है। तो क्या दिल्ली सरकार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी शर्मा साहब, आप कह रहे हैं 2016 का जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का जो कल का जो तारीखी फैसला आया, आपको उसमें कुछ भी अलग नहीं लगा? देखिए, 9 आपत्तियां थी, 7 दिल्ली सरकार की तरफ से और 2 एलजी साहब की तरफ से। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बोला कि 9 की 9 के ऊपर रेगुलर बेंच में उनको ट्रांसफर कर दिया। और जो भी कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो केवल यही है, उसका अर्थ कि आप समन्वय से अपना राज्य चलाइए, इसमें अनार्की के लिए कोई जगह नहीं है। और यदि आपको लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत है तो इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी थी। कल आपने भंगड़ा पाया,
और आज आप छाती पीट रहे हैं, तो इस तरीके सरकारें नहीं चलती हैं। सर ओपी शर्मा साहब, आपने तो वो पॉइंटर्स उठा लिए जो आपको सूट करते हैं। कुल मिलाकर आपने एनआरकी वाली बात उठा ली, और क्योंकि एनआरकी से केजरीवाल साहब को जोड़ा जाता है इसलिए वो वाली बात कह दी। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना सर कि अभी तक सारे फैसलों के लिए, हर छोटे बड़े फैसलों के लिए एलजी साहब की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब मंजूरी नहीं लेनी है। अब दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए वो बाध्य हैं, हर फैसले पर मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं, सिर्फ उनको बताना है। यही तो फर्क है। आप अपना अलग से कोई कानून, अरे आप कोई अलग से अपना कानून बना लीजिए, फिर आपने कोई अलग संविधान बनाना तो बना लीजिए। ओपी शर्मा साहब, ऑर्डर पड़ गया सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैं कौन होता हूँ सर ऑर्डर देने वाला? मैं कौन होता हूँ कानून बनाने वाला? ओपी शर्मा साहब, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए नहीं तो आप कह क्या रहे फिर? अरे जो संविधान है उसी अनुसार चीजें चलेंगी ना, आप कोई नई चीज नहीं तो आप कह दीजिए कि अभी भी दिल्ली सरकार को सारे फैसलों के लिए एलजी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बोल दीजिए, आप बोलिए। ऐसा नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं चीजों को, आप गलत कोट सर आप सही कर दीजिए ना शर्मा जी। दिल्ली आप बोलिए, शासित प्रदेश है, आप ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि अभी भी दिल्ली सरकार के को कोई भी फैसला लेने से पहले एलजी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बोलिए आप मेरे मुंह में, एक मिनट सुनिए, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात सुनिए। 239 ए में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसको टच नहीं किया है, और आपको यदि ये लगता है तो आप, अरे मुझे नहीं लगता शर्मा जी, जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं वो तो रहेंगी ना, वो बदल नहीं जाएंगी। ऑर्डर पढ़ लीजिए एक बार। दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2016 का फैसला था सर, उसमें ये बात कही गई थी तो आप बना रहे हैं एलजी से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कर दिया है कि एलजी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल। आपको पता ही नहीं है किस विषय पे। एक मिनट सुनिए, आज भी वीटो का अधिकार, आज भी वीटो का जो अधिकार एलजी का है वो एज इट इज है। उनका केवल कहना है समन्वय की दृष्टि से छोटी छोटी चीजों को लोचना। कौन सा वीटो है? अरे ये भाजपा के प्रवक्ता है क्या? ये कौन सा वीटो है? ये साबित कर दिया, 4 बार सस्पेंड हो चुके हैं आप विधानसभा में। भाई मुझे आपको पता कुछ नहीं, ऑर्डर पढ़ा नहीं है, कौन सा वीटो है? मुझे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जनता की चुनी हुई सरकार फैसला लेकर के केवल और केवल आपस में हो जाएगी। अरे भैया, ओनली इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दैट्स इट। ये आवाज ठीक नहीं आ रही है। अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व सब्जेक्ट, शर्मा जी ये ऋतुराज जी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व सब्जेक्ट्स, हर मसले पर फैसला लेने का अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है, एंड लेटर ऑन इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनको आवाज नहीं, और साफ स्पष्ट कहा गया है कि किसी फैसले को ना तो रोकने का अधिकार है, किसी के ऊपर ना तो डिसीजन लेने का अधिकार है। अरे फाइल तक नहीं जाएगी उनके पास। शर्मा जी लग रहा है केवल सूचना चाहिए। पूरा फैसला पढ़ा नहीं शर्मा जी ने, इसीलिए वो केवल सूचना चाहिए, उन्होंने हटा दिया है। आपने यासिर ये कंफ्यूजन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है क्या भाई? मैं पहले भी आपसे मैंने कहा ये 239AA की बार-बार चर्चा कर रहे हैं ऋतुराज जी। शर्मा जी तो वीटो की बात कर रहे हैं, कौन सा वीटो है भाई? सुन लीजिए, सुप्रीम को आप मेरे से भी सुन लीजिए, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक ताकत दे दी है, आप कम से कम उस ताकत का ही इस्तेमाल करके दिल्ली की जो आपने हालत बद से बदतर कर दिए उसको सुधारने पे कोई आपने रोड मैप तैयार किया? आप तो पहले शाम से ही आपने एक विक्टिम प्ले करके अपने आप को सामने पेश कर दिया कि अरे मुझे काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, मेरी ताकत छीन ली गई। तो आप जनता के सामने कैसे अपने किसी मुद्दे को रख पाएंगे? आप जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं? आप दिल्ली वासियों को, इस वक्त बरसात का वक्त है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपके नाले भरे पड़े हुए हैं, रोड की हालत बद से बदतर है, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आप अपने जल बोर्ड को नहीं देख रहे हैं, वहां की क्या हालत है इस वक्त, वहां कितने आप अपने जो घोटाले हैं उस पर जरा ध्यान दे दीजिए, ना कि आप सिर्फ इसलिए
आप सिर्फ इस वक्त इसलिए तो बात आप कर रही काम हैं तो सारी करने चीजें। दीजिए, या सिर्फ काम तो करने दीजिए ना। आप अच्छा बताइए, 3 साल से ये क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता जो है, वो जवाबदेही तो इनकी तय करती है ना, इनसे जवाब मांगती है। अब आप अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं करने देंगे तो ये काम कैसे करेंगे? एक सिर्फ पॉइंट, ट्रांसफर पोस्टिंग को इन्होंने क्यों पकड़ के अपने गले में लटका क्योंकि रखा है? अफसर सुन नहीं रहे भाई। बताइए ये क्या कर रहे हैं? क्या कहा कि हमें टेंडर इनके इलाके में नहीं हो पा रहा है? देखिए ये टेंडर मेरे इलाके में नहीं कि हमारे 1800 में नहीं हो पा रहा है। फिर खाली अल्लाह बचाने से काम नहीं चलता है। वर्चस्व की बात कि टेंडर अगर इनके मनमाफिक ऑफिसर वहां जाएगा, इनके जो मंत्री और डिप्टी सीएम टेंडर कैसे होता है तो इनके लोगों को टेंडर मिलेगा, ये घोटालेबाजी करेंगे, इसलिए ये लोग इतने बेचैन हैं। ठीक, अरे प्लीज हारून यूसुफ साहब, ठीक है, यासिर, ऋतुराज यासिर, एक मिनट। हारून यूसुफ साहब, सर वो आइडिया बताइए जिससे आप लोग काम निकलवाते थे। अब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी अगर दिल्ली सरकार के पास नहीं है तो सरकार के मंत्री काम कैसे करवाएं? ऐसा है समीर साहब, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये तय करके बैठे हैं, क्योंकि दोनों 10 साल से वो कॉरपोरेशन में है दिल्ली में, जो 90% दिल्ली को कंट्रोल करती है, सिविक अथॉरिटी। और 3.5 साल से ये वादे करके आए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये दोनों रोज बहाने तलाश करते हैं। आज दिल्ली के अंदर बरसात शुरू हो गई है, चिकनगुनिया और डेंगू अब शुरू हो जाएगा, नालों की सफाई तक नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो हम काम करते थे, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी 15 साल बहुत चीजों पे मतभेद रहते थे, लेकिन कभी हमने बाहर आके अखबार वालों से बात नहीं की। हमने दिल्ली वालों को ये नहीं कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हमने जो क्लैरिफिकेशन है वो देकर दिल्ली के अंदर आज जो 10 साल तो केंद्र में आप ही की सरकार थी ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। गए थे, यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है। उसमें से 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की, और फिर 10 साल तो आप ही की सरकार थी। जो अधिकार कांग्रेस के पास थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने वही अधिकार हमें दिया है। शमीर भाई, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। जो अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास थी, वही अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। कुछ नया नहीं दिया है। आपको बता रहा हूँ, उसी अधिकार के ऊपर में कब्जा करके 6 साल भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में लेफ्टिनेंट। समीर साहब, ऐसे बहस नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूँ, आपने भी एक सवाल किया मुझसे। 6 साल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। एलके अडवाणी होम मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 6 साल में मेट्रो का फेज 1 कंप्लीट होना, उस जमाने में एक झगड़ा आया कि मदन लाल खुराना जी को वाजपेयी जी ने कहा कि इनको चेयरमैन बनाएंगे मेट्रो का। हमने सीएम ने कहा कि छोटी चीजों में हमको नहीं उलझना है, नहीं तो ये मेट्रो रेल फंस जाएगी। आज दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में मेट्रो फैल गई, लेकिन फेज 3 जो है वो 2.5 साल लेट चल रहा है। फेज 4 का पता नहीं है। स्कूलों की ये ढंढोरा पीटते हैं। अभी 3 दिन पहले हाईकोर्ट ये बात तो सही है सर, अल्टीमेटली तो काम लटक ही रहा है दिल्ली वालों के। जेल तो दिल्ली की जनता रही है। डीएमआरसी में हमारा अब सरकार कह रही है कि 3 साल इन्होंने नहीं काम करने दिया, अब आगे 2 साल हम काम करने वाले थे, अब उसमें भी अटकेबाजी हो गई। छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ, छोटी सी चीज ऐड करना समीर चाहता हूँ। साहब, हारून यूसुफ साहब, 6 साल जब बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने आपसे एसीबी और सर्विसेज नहीं छीना था। आप अभी भी बरगला रहे हैं। आपके पास वही शक्तियां थी, वही ताकत थी, हमारे पास भी थी। 49 दिनों के अंदर में 49 दिनों का करिश्मा सारे देश ने देखा था। जहां तक किस प्रकार से भ्रष्टाचार से लेकर के हर चीज पर नकेल कसा गया। दोबारा जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 2 चीज हड़पने का काम किया गया, भ्रष्टाचार में 4 मंत्री विजिलेंस। दिल्ली को लूट के खा गए तुम लोग, बेईमानी पे पर्दा डालना चाहते हो। लूट के खाया आपकी सरकार ने। कॉमनवेल्थ घोटाला आपने किया था। आपको शायद आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। अच्छा, क्यों झूठ बोलते हो? ठीक, आराम से आप पूर्व मंत्री हैं, आप इस तरह की भाषा आराम से ऋतुराज साहब, हारून साहब, थोड़ा सा गुस्से पर काबू रख लिया जाए तो अच्छा होगा। जूही सिंह जी, लेकिन अल्टीमेटली इस टसल में टसल तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस टसल में नुकसान तो दिल्ली की जनता का हो रहा है ना, इसके लिए किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? अब
केंद्र सरकार जिम्मेदार या दिल्ली सरकार? जी समीर जी, समीर जी, नुकसान जनता का हो रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी जो कि चुनी हुई सरकार है वो कह रही है कि वो दूसरे अफसरों के साथ काम करना चाहती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है। अगर वो ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है तो वो क्यों नहीं कर सकती है। और 15 साल पहले क्या हुआ, किसने कैसी सरकार चलाई, उससे हमारा आज का संदर्भ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया नहीं है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, न तो सर्विस रूल में कहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके काडर को या अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी अलर्टेड हो तो आप उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। ये तो मुख्यमंत्री को अधिकार है इतना कि उन अफसरों को अपने साथ रह सके जो सहयोग से काम कर सके। उसके बाद तो जिम्मेदारी जनता तय करती है ना। हम पहले से ही क्यों सेक्शन ये और पॉइंट ये और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और ये मसले दूसरी बेंच में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था उसने कह दिया है। अब आपको भारतीय जनता पार्टी को इसको नहीं मानना है तो ये इनकी नीयत है जो बिल्कुल साफ दिख रही है। बाकी आम आदमी पार्टी काम करेगी या नहीं करेगी, कर रही है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने क्या काम किया, नाले की सफाई किसके पास है, ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और दिल्ली की जनता सबसे पूछेगी। लेकिन काम तो करने दीजिए, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। जी सक्सेना साहब, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है और अभी भी अगर अफसर अड़ंगेबाजी करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। क्या सही कह रहा हूं मैं? बड़ी क्लैरिटी के बाद साथ में आपको चार बिंदुओं के ऊपर बताऊंगा। चार पॉइंट्स हैं आपको। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ये दिखा रही है कि मैं एक पीड़ित हूं, हमें काम करने नहीं दिया गया, हम काम कर नहीं पाए। वो एडमिट कर रहे हैं कि हम काम कर नहीं पाए, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 4 पॉइंट है। एक मिनट, जो क्षेत्र आपके कार्य अधिकार में थे उनमें आप क्यों नहीं काम कर पाए। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, शपथ पत्र लेता है जब भी कोई मंत्री या एमएलए या केंद्र का कोई अधिकारी, आईएएस आईपीएस या यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विस का, तो वो कहता है मैं संविधान के शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेकर मैं संविधान और विधि का पालन करूंगा और किसी के बगैर, राग द्वेष किए बगैर और विधि के हिसाब से काम करूंगा। ये अनार्किस्ट और ये एक मिनट तो अलग मैटर है ना सर। नहीं आपका देखिए, मैं बता रहा हूं 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। मदन लाल खुराना हमको सीधे फोन करके बड़े अच्छे से बात करते थे, सक्सेना जी ये हमारे आदमी जा रहे हैं, इनका आप जरा देख लीजिए काम कर रहा है। शीला दीक्षित जी एलजी से अप्रूव होता था, एलजी से अप्रूव होता था। मैं सर्विसेज डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्य कर चुका हूँ। एलजी के पास पुरानी बातें सर अप्रूवल होती थी। राज्यपाल के तीसरा पॉइंट आप मेरे सवाल का जवाब और सब कुछ कर रहे हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको 4 पॉइंट के लिए बोला है, 2 पॉइंट मेरे हुए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, कोई भी कार्य करने के धरातल होते हैं। एक मानव होता है इंसान और दूसरी चीज होती है इंसानियत, फिर होते हैं संवैधानिक पद और उनकी संवैधानिक गरिमा। आपका परिवार होता है, परिवार का मुखिया एक पति या पत्नी होते हैं, आपस में मिलकर अगर कार्य नहीं करें, साइकिल नहीं आप बात सुनिए, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो किधर को जाएंगे। अगर आप अधिकारियों से झगड़ा करेंगे तो अपने कमरे में कक्ष में चीफ सेक्रेटरी को पिटवाएंगे और उसके बाद आप उससे काम चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरे सवाल का जवाब रह गया सर। विधि द्वारा काम कर रहे हैं, अपने कमरे में आप अधिकारी 4 मुख्यमंत्री आपने देखा था कमरे में, 4 मुख्यमंत्री वो सब जुडिस मैटर है, आपका नाम है सब जुडिस मैटर। सक्सेना साहब 4 मुख्यमंत्री, आप राजनीतिक बात 4 मुख्यमंत्रियों के साथ डायरेक्ट फोन पे बात होती है। सर आपके बड़े अच्छे व्यवहार से बात करते थे, बड़े प्रेम से बात करते थे। सक्सेना साहब अगर आपके 40 साल के एक्सपीरियंस का हमें कुछ फायदा होगा सर, हमें कुछ जानकारी मिलेगी या नहीं? सर मेरा सवाल ये था सर कि आज कल के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अफसर फाइलें वापस बैरंग लौटा दे रहा है, क्या उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है या नहीं? आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखना पड़ेगा कि सर्विस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सर सर्विस मैटर का कहां जिक्र है सर? सर्विस मैटर, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड का जिक्र है, वो नहीं होगा। सर्विस मैटर बाकी सारे मामले तो दिल्ली सरकार के अधीन है ना। सर्विस मैटर सेंट्रल के, देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के सर्विस मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब माननीय न्यायालय के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स, लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा
63 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर में पूरी तरीके से निर्णय लेने का अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री का है। और कोई भी निर्णय लेंगे तो उसको केवल ओपी शर्मा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओपी शर्मा जी करेंगे। ओपी शर्मा जी तरीके से ये ऑर्डर पढ़ के आए नहीं है। ओपी शर्मा जी थोड़ा सा योगदान दीजिए सर डिबेट में। एक मिनट आर्टिकल 239 अरे सक्सेना साहब एक मिनट सर, एक मिनट ऋतुराज ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। काम किया है, एक मिनट भाई, काम किया है, सक्सेना साहब आप ये नेताओं की, सक्सेना साहब आप नेताओं की बयानबाजी में क्यों फंस रहे हैं सर? आप बयानबाजी में नहीं फंस रहा हूं। ठीक है ओपी शर्मा जी, 239A भी आपके यहाँ, अरे सुनिए ना ओपी शर्मा जी, देखिए मन मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी तो सवाल पूछने दीजिए ना। कार्य नहीं कर पा रहे हैं कोई, छोड़िए सर एक मिनट। ओपी शर्मा जी केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के संविधान। अरे भाई ऋतुराज प्लीज सर मैं ब्रेक ले लूंगा, मैं ब्रेक ले लूंगा फिर। ओपी शर्मा जी मुझे ये बताइए कि मामला कहां फंसा है? मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनट सक्सेना साहब प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, इसका इंतजार है क्या? देखिए यही फंसा हुआ है मामला। देखिए यदि आपको लगता है आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो एलजी साहब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल सकते हैं। जी डालिए। कल तो आप बड़े खुश हो रहे थे, आज आप छाती पीट रहे हैं, तो कल क्या था और आज क्या है? शर्मा जी, और आज में 24 घंटे में क्या अंतर शर्मा हुआ जी है? बात कहां फंसी हुई है, मामला कहां फंसा हुआ है ये तो बताइए सर। अब डिप्टी सीएम ने फाइल भेज दी, सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने रोक दी, बैरंग लौटा दी। अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा, चेतावनी दे रहे हैं सुधर जाओ। ये आज भी चाहते हैं। तो मुझे बस ये बताइए कि वो जो अफसर डिनाई कर रहा है उसका मकसद क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वो एमएचए के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है, उसके बाद साइन कर देगा क्या? चीज कहना चाहता हूं ओपी शर्मा जी एक मिनट, ऋतुराज थोड़ा सा इंतजार, दूसरों की भी तो सुनिए। देखिए या तो इनके अनुसार, देखिए या तो इनके ऊपर लगेगा या उधर लगेगा, तो या तो इस फैसले के क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तो आप भगड़ा डाल रहे थे और आज रात में 24 घंटे में आप छाती भी पीटने लग गए। अगर कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए सर। ये भांगड़ा और छाती पीटने के अलावा हम कुछ बात कर लें सर। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे बतौर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव की मामला फंसा कहाँ है? एक चीज कहना, मामला फंसा कहाँ है? हारून यूसुफ साहब आप समझा पाएंगे क्या सर? हारून यूसुफ साहब क्या सारा मामला एमएचए के नोटिफिकेशन पर आकर टिका हुआ है क्या? नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद अफसर साइन कर दे, हो सकता है काम शुरू हो जाए ट्रांसफर पोस्टिंग के। देखिए मैंने अभी शुरू में ही कहा, शुरू में जब आपने बहस शुरू की, अगर कोई इस तरह का कंफ्यूजन है, बजाय इसके कि 3 घंटे बाद आप लेके बैठ जाएं और आदेश निकालने शुरू कर दें, तो अगर कुछ चीजों पे क्लैरिफिकेशन चाहिए था या एमएचए से क्लैरिफिकेशन चाहिए था, तो मुख्यमंत्री की ये ताकत है कि वो होम मिनिस्टर से टाइम लेके पहले भी मिलने जाते थे, वो जा सकते थे और उसको क्लैरिफाई कर सकते थे। आज जिस तरीके से इस मुद्दे को पेश किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पे बहुत जुल्म हो गए। बल्कि कल हमने ये कहा था, जो यासिर कह रहे थे कि विक्टिम कार्ड खेलना इन्होंने पहले शुरू कर दिया। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ये शहीद हैं, सारे के सारे जिंदा शहीद, ये रोते हैं, दिल्ली के लोगों को लंबे लंबे वादे करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट कोई काम नहीं करते और किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते। देखिए यासिर इतने देर से आप सबको सुन रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या यह साबित नहीं हो गया कि केंद्र सरकार के अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से कितना काम में बाधा हुआ है? अभी भी ओम प्रकाश जी यही कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटिए। ये चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला फंसा रहे और दिल्ली का जनता का काम न कर सके, ताकि जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट जाए यही लोग कहेंगे कि हम लोग काम नहीं कर पाए। आज भी इनकी यही नियत है। दिल्ली की जनता ये भी तो देख रही है ना कि आज भी वही खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई 3 साल से केंद्र सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया, अब 2 साल हम काम करेंगे। अब क्या ऐसा लग रहा है कि वो 2 साल भी नहीं मिलेंगे क्या? अच्छा देखिए आप तो करोड़ों के इश्तिहार क्यों दिए आपने? इसका मतलब झूठ बोला आपने दिल्ली के लोगों से। आप इनसे बताइए कि 3.5 साल में एक कोई काम कर दीजिए, बताइए ना।
आप सिर्फ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्यों अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को लग रहा है कि अरे हमसे ज्यादा तो दबा कुचला कोई है ही नहीं। आप तो छाती पीट के कहते थे कि हम वाईफाई पूरे दिल्ली को दे देंगे, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम सीसीटीवी से लेके सीसीटीवी की हर गली तक पहुंचा देंगे। ये आपके अंदर का काम था, ये आपके अंदर का काम था। अरे राशन की फाइल धरना देना पड़ा था, गड़बड़ जाना था, गवर्नर के घर पर मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास हुई थी। चीखेंगे चिल्लाएंगे, दिल्ली देख रही है, धरना देना दिल्ली पड़ा देख रही है। अरे आप धरना के माहिर है, आपको धरना देने पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई है, जरा वो भी बता दीजिए। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने पर्टिकुलर इस बात को जोड़ा है। जिलानी जी एक मिनट मैं बताता हूं। 1990 में जब ये दिल्ली सरकार का गठन होने का एक्ट बना, उस वक्त में सामान्य प्रशासन विभाग जहां से ये एक्ट बन रहा था वहां बैठा हुआ था, और वो एक्ट का ड्राफ्ट भी मैंने देखा था, और अपने सेक्रेटरी से मैंने चर्चा भी की थी। एक मिनट, उपराज्यपाल को इतने अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? दिल्ली के अंदर 200 से अधिक राजदूत रहते हैं, यहाँ पे दूसरे देशों के राजदूत हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंचेस हैं, 545 MP हैं, सभी जगह फुल स्टेटहुड का फैसला थोड़ी हो गया सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है, मिलता नहीं है, फंडा है समझना। फुल स्टेटहुड की बात नहीं है, इसीलिए एमडीएमसी है। दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी जो विधानसभा है उसको 3 जो क्लियर बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बताऊं, संविधान में चैप्टर 11 में और चैप्टर 12 में वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है। कोई नई बात नहीं बताई, विषय की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? एक सेकंड, हम भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया पावर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वही ताकत दी है जो शीला दीक्षित जी के पास पहले थी, उसी को रीसेट करने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने का काम किया है कि जबरदस्ती हमारे अधिकारों को छीन करके, हड़प करके 3 साल तक हमारे काम जूही जी, एक मिनट सक्सेना साहब, आप तो पहले सरकार बनी, नेताओं की बयानबाजी में क्यों फंस रहे हैं सर आप? एक मिनट, जूही जी, फाइल जाती थी पहले भी, एलजी के पास फाइल जाती थी ट्रांसफर पोस्टिंग की। ठीक है सर। जूही जी, ये फिर बादल कैसे छटेंगे? ये तो छटते हुए नजर नहीं आ रहे जी। समीर जी, चुने हुए अधिकारों को, सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर चुके, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर लिया। अब किसी को ये समझना है या फिर कब ये दिल्ली सरकार बनी थी, वहां पर क्यों बनी थी, इससे हमें क्या मतलब है। आज के दिन में ये कार्य है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी और सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो चुनी हुई सरकार की बात हारून यूसुफ साहब भी सपोर्ट कर दीजिए। हारून यूसुफ साहब, सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपका आइडिया क्या है? अब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल साहब को जाकर राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी चाहिए। देखिए, जो भी क्लैरिफिकेशन है सर्विस डिपार्टमेंट का, बजाय इसके कि ये बयानबाजी होती रहे और दिल्ली में तमाशा होता रहे और अरविंद केजरीवाल जी जिंदा शहीद बन के घूमते रहे, इससे दिल्ली की तरक्की नहीं होगी। आज हमें रोना आता है कि उस शहर का क्या हाल कर दिया, जहाँ चारों तरफ मलबा पड़ा है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना है। आज स्कूलों की हालत खराब है, आज पानी गंदा मिल रहा है दिल्ली के लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल 3000 बसें रह गई हैं, 2000 बसें गायब हो चुकी हैं। ठीक है, और एक बस नहीं आई है। हारून यूसुफ साहब, ऋतुराज जी के नाम पे यासिर जिलानी, जूही जी, सब बात तो यही है सर कि दिल्ली वालों के काम रुके हुए हैं और दिल्ली वाले ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बादल छटे और काम शुरू हो। अब उसके लिए अगर एमएचए के नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है तो केंद्र सरकार को भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कर देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल साहब को भी इसके लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द कोहरा छटे और काम शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।